हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लोग का बिहार बोर्ड की जो क्लास 10th की जो विषय है अर्थव्यवस्था, उसी का जो चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास, वहाँ से हम लोग 10 प्रश्न लेने का काम किए हैं, जो कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा भी गया है और पूछने की संभावना बनती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन क्या है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए है सेवा क्षेत्र को, बी में कृषि के क्षेत्र को, सी है औद्योगिक क्षेत्र को, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका जो सही आंसर क्या होगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो कृषि का क्षेत्र को। किसे कहते हैं? कृषि का क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र को उद्योग का क्षेत्र कहा जाता है। इसके अलावा तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। और वर्तमान समय में सेवा के क्षेत्र का महत्व काफ़ी अधिक है और आज़ादी के समय कृषि का क्षेत्र की महत्व था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। इसके अलावा हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए है अमेरिका में, बी है चीन में, सी है भारत में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत। सही आंसर क्या होगा? भारत। यानी कि भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है यहाँ से क्वेश्चन। इसके अलावा हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन बी है 15 सितंबर 1950 को, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1951 को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा? सही, ए सही है। बाकी सभी क्या है? गलत है। इसके अलावा हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में अविकसित, बी में विकसित, सी में अर्धविकसित, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? बी सही होगा। बाकी सभी गलत होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? बी। तो चलिए हम लोग का पांचवें क्वेश्चन के साथ कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए है पंजाब को, बी में केरल को, सी में बिहार को, डी में दिल्ली को। तो हम लोग पिछड़ा हुआ राज्य किसे कहते हैं, तो इसका एक कोड होता है जिसे बोलते हैं बीमारू। बीमारू इसका मतलब है, सॉरी, बीमारू इसका मतलब है, बीमारू का मतलब होता है जैसे बी से बिहार हो गया। क्या हो गया? बिहार। एम से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब एमपी। ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश, रा से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार हमारा पिछड़ा हुआ राज्य इसी में से कोई होगा, तो पिछड़ा हुआ राज्य किसे बोलेंगे? बिहार को। बाकी सभी क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य से बाहर की श्रेणी में है। तो चलिए हम लोग का 6 क्वेश्चन क्या है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका में कौन सी अर्थव्यवस्था है। ए में समाजवादी, बी में पूंजीवादी, सी में मिश्रितवादी। तो इसका सही जो आंसर होगा जो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। क्या है? पूंजीवादी है। वही क्या है भारत में? तो भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था है। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। हम लोग का आज का 7वां क्वेश्चन क्या है जो हम लोग पिछले बार चर्चा किए हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है ए में भारत में, बी में रूस, सी में जापान, डी में अमेरिका। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ में पाया जाता है? सॉरी, समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था।
कौन सी अर्थव्यवस्था? समाजवादी। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। और जापान में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जापान और अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है। इसके अलावा हम लोग का 8वां क्वेश्चन क्या है कि भारत उपनिवेश था। ऑप्शन है पाकिस्तान का, बी में अमेरिका का, सी फ्रांस का, डी में ब्रिटेन का। तो भारत किस देश का उपनिवेश था? तो भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। नहीं, भारत ब्रिटेन का क्या था? गुलाम था। और 15 अगस्त 1947 को भारत क्या होता है? उपनिवेश से बाहर निकलता है और स्वतंत्र हो जाती है। तो इसलिए भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए सतत प्रयास को, बी समावेशी विकास को, डी नियोजन को, डी इनमें से सभी को। तो भारत में जो आर्थिक विकास का जो श्रेय है ये किसे दिया गया है? तो नियोजन को दिया जाता है। इसे बोलते हैं आर्थिक नियोजन। क्या बोलते हैं? आर्थिक नियोजन। इसके आधार पर संसाधनों को अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर नियोजित करते हैं और इसके लिए भारत में पंचवर्षीय योजना का गठन किया गया है। और पंचवर्षीय योजना को स्थापित करने के लिए भारत में योजना आयोग भी चलाया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो चलिए पंचवर्षीय योजना के बारे में पहले जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना की गठन 1951 को किया गया था। कब किया गया था? 1951 को। और ये इसकी कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, जो रूस की संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस की संविधान से लिया गया। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल 1951 से 1956 रहा, जो कृषि पे आधारित था। किस पे फोकस किया था? कृषि पे। और जो टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक रहा। 2012 से 2017 तक रहा। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना को क्या होती है? ख़त्म कर दिया जाता है। तो इसका सही जो आंसर है कि भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। तो चलिए आज का हम लोग का ये 10 क्वेश्चन था। आप हमारे चैनल से बने रहिए और इसी प्रकार हम लोग सभी जो भी टॉपिक है, जो भी हमारे विषय वस्तु है, उन सबको मैं कराने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।